आम इंसान के दिन में 24 घंटे होते हैं, आपके दिन में कितने घंटे हैं? इस बीच में आपने मूवी भी बना दी जय गंगाजल। हाउ मेनी आवर्स डू यू हैव इन अ डे? आई विश देयर वर 36 आवर्स इन अ डे, लेकिन ये मेरी जिंदगी की क्विकेस्ट फिल्म है। मुझे तो पता ही नहीं चला फिल्म खत्म हो गई। हम गाना करते हैं इतनी देर में, यूजुअली हिंदी फिल्मों में। हमने पूरी फीचर फिल्म बना ली, पोस्टर्स भी बन गए, एंड आई एम लुकिंग एट इट। मैंने फोटोशूट भी नहीं किया, कब हुआ कब ये? It's amazing the efficiency with which Prakash Jha works. We used to do 8 scenes a day almost, which actually he's right prepared me for going to Quantico, क्योंकि वहाँ जाके 8 सीन करते हैं एटलीस्ट दिन में। क्योंकि मैंने गंगाजल राइट बिफोर आई वेंट टू Quantico की, मेरे लिए काफ़ी आसान हो गया था वहाँ जाके। सो आई कैन वेरी हैप्पीली सी कि मेरी ट्रेनिंग IPS में हुई है FBI के लिए। ये पहली बार है दैट प्रकाश जी भी, अब हमने ट्रेलर में देख लिया है, इस मूवी में प्रकाश जी भी एक्टिंग कर रहे हैं, नॉट जस्ट एज ए डायरेक्टर। बिफोर यू से दैट, आई एम सॉरी कि पहली बार वो ट्रेलर ऐसे झिझक में चला। किसने 2 टेक लिए? आप मेरे ऊपर डाल रहे हैं कि मैडम को भी 2 टेक लगते हैं? डेब्यू आर्टिस्ट आप हैं, मैं तो काफी सीनियर हूँ भाई। पहली बार आप मैंने मंच हमेशा पे आओ सामने। मैं डायरेक्टर बन के तो बहुत झाड़ते हो हमको। मैं रोज फर्शी देता था ना तुमको। सो प्रकाश झा ने आपके साथ एक्टिंग भी की है इस मूवी में। सो प्रकाश जी एज अ डायरेक्टर या प्रकाश जी एज अ को स्टार? No. I like him as a director only very much. As a co-star ना मुझे ability मिली कि मैं बड़ी खिंचाई कर सकती हूँ। नहीं तो कौन कह सकता है प्रकाश झा की खिंचाई कर सकता है? कोई कर सकता है? वो ऐसे बस खड़े हो जाएंगे आपके ऊपर, ऐसे देखते रहेंगे कि उसी में इंटिमिडेशन हो जाती है। लेकिन मैं कर सकती थी, क्योंकि मैंने आपसे बहुत ज्यादा फिल्में की हैं एज एन आर्टिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल आपने की है, और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे साथ काम करना स्वीकार किया। थैंक यू। I accept with grace. और always grateful ma'am. The one big thing for me with Abha Mathur was the beauty of the fact that just when you're playing a tough character, when you're a police woman dressed like that and playing a tough character, how to still be feminine was very important to me. And that is something Prakash ji and I discussed, that as a woman, it's very important to celebrate womanhood and yet at the same time be in a position of authority. And that is what Abha is, which is very different to mostly how we see tough women. You know, when you see, when you're seeing action sequences, women somehow tend to lose their femininity. And it's beautiful that Abha is extremely feminine, very graceful, but at the same time not someone to be taken for granted. And I enjoyed playing that as a part very much. It was very, very different for me. Extremely honest, very classic, and very graceful and dignified under fire, which is, and it's such an important film, you know, Abhishek. Nobody talks about the relevance of what this film speaks about. Farmer suicides, about the corruption within society and the politics with which we all live. I mean, and everybody always talks about it, we tweet about it a little bit, but it's never really been given the importance that Sir has given in this film, to actually explain to people what goes on. And that's why to me it's a very, very relevant film and very important. I can fight evil. I'll protect you, Abhishek. I'll protect you. You're safe in my hands. हाय प्रियंका। Hi. प्रियंका, मैं जानना चाहूँगा कि क्वांटिको करने के बाद आप अपना फ्यूचर किस तरह से देखती हैं? हॉलीवुड बॉलीवुड दोनों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करेंगी, या आप, और दूसरा सवाल ये कि कितना बदलाव आप देखती हैं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोग प्रोफेशनल माने जाते हैं हॉलीवुड में कंपैरेटिवली सर बॉलीवुड। 36 घंटे वहाँ पे भी काम करता है, कुछ कोई फर्क नहीं है। वहाँ अंग्रेजी में बात करते हैं या हिंदी में बात करते हैं, देयर इज नो अदर डिफरेंस। मैं सच्ची में बोल रही हूँ। अच्छा, दूसरी बात, किस तरह से बैलेंस आउट करने की आप कोशिश करेंगे हॉलीवुड और बॉलीवुड को? बिना सो के, बिना खा के, प्लेन्स पे ऊपर नीचे जाके, जैसे गंगाजल की शूटिंग की, क्वांटिको गई, वापस आके बाजीराव की शूटिंग की, फिर क्वांटिको गई। लुक, आई कंसिडर माई सेल्फ, आई हैव ऑलवेज सेड कि मैं सबसे पहले एक इंडियन एक्टर हूँ। ये मेरा, दीज आर माई रूट्स, दिस इज़ वॉट आई डू। एंड जब तक मुझे ऑडियंस देखना पसंद करेगी, मैं हिंदी फिल्में करूँगी। और उसके बाद मैं अपने आप को एक इंटरनेशनल एक्टर मानती हूँ। उसका हॉलीवुड से ना कोई लेना देना है। हो सकता है यूके में काम करूँ मैं, हो सकता है स्पेन जाके काम करूँ, जहाँ पे भी मुझे मेरा काम ले जाता है मैं वहाँ जाती हूँ। सो यू कैन कॉल मी अ ग्लोबल एक्टर। एक सवाल और कि इस तरह के जब किरदार होते हैं, जब पुलिस वाले का किरदार बहुत फिजिकली डिमांडिंग होता है,
तो फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कितना एफर्ट आपको लेना पड़ा, कितना मुश्किल और आसान रहा आपके लिए? हंसो मत। क्यों हंस रहे हो? रोज वर्कआउट करती थी बेचारी, बेचारी क्योंकि रोती रहती थी मगर वर्कआउट करती रहती थी, बहुत मेहनत करती थी। किया है मैंने। शी ऑलवेज कीप्स हरसेल्फ फिट। डाइट वाइट का कुछ ठिकाना नहीं है क्योंकि खाने में बहुत उस्ताद है, कुछ भी खाती है, लेकिन एक्सरसाइज करती है। इस और फिल्म बहुत के लिए मेहनत। की थी मैंने। यूजुअली मैं बहुत लेजी हूँ, लेकिन इस फिल्म में ज़रूरत थी आई थिंक। मुझे तो हफ्ते में 2-3 बार कभी कभी मैं जिम में दिख जाती थी सर को, जो 5 बजे सुबह ट्रेडमिल में होते थे, तब मैं दिखाई नहीं देती हूँ किसी को। Hi Priyanka, on your right. Ilika प्रियंका ने here. मुझे वर्कआउट कराया, उसकी जरूरत तो नहीं पड़ी कभी। सर ने मुझे वर्कआउट करवाया। क्या बोल रहे हो तुम? आज जिम नहीं गई? तुम्हारा ट्रेनर यहाँ पे सबको ट्रेन करने आया, तुमको नहीं? मेरा बेचारा ट्रेनर सबको ट्रेन कर रहा था, मुझे मैं तो जिम मैं दिखाई नहीं देती थी उसको। पैकअप के बाद खाना ऑर्डर करके आउट। Hi Priyanka, more on your questions? right. Ilika here, on your right. Where are you, Hi. Ilika? Hi. Hi. How are you? How are you? I'm happy. Good to see you all. Familiar faces. Yes, after I think good 4-5 months, you're back like for Yeah. good break. So my question is like, you know, in the trailer we saw you really thrashing up these men. In real life, have you ever got an opportunity to really kick some butt? Yeah. You have? If you could just tell us when and where. I slap people. मैं घूसे नहीं मारती हूँ, मैं लड़की पे थप्पड़ मारती हूँ। Once I think a fan misbehaved with me. I don't know if he was a fan, but he came outside my trailer. I was shooting Anjana Anjani. I remember in town in Bombay. This is the most recent example. That's why मैंने मारे हैं थप्पड़ काफी लोगों को. But अंजाना अंजानी की शूटिंग करी थी और मैं वैन से निकल के सेट पर जा रही थी and he came and he held my hand. I'm very good with taking pictures and everything, but I don't like physically being touched by, you know, it's natural. So he just held my hand and he said कि आपसे फोटो चाहिए मुझे, आपसे फोटो चाहिए. And I got really like scared. So I held his collar and gave one jump. And then I got scared and I only ran away. And then उसके बाद my team came. I was shaking. And he was डेढ़ पसली बेचारा. मेरे को उसको मारने की भी जरूरत नहीं थी. I felt very bad afterwards. Yeah, hi Priyanka and Prakashi. Where are you? Yeah, Hi. this is Sunita from India. Hi, Sunita. प्रियंका सबसे पहले तो कहूँगी कि प्रोमोस बहुत आउटस्टैंडिंग है। प्रियंका मैं इसको सुनने का कब से इंतजार कर रही थी, एक बंदे ने नहीं बोला. प्रियंका यूपी बिहार के जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनका एक ऑरा अलग होता है, स्टाइल अलग होता है. कितना वक्त लगा आपको इसमें ढलने में? See, I have studied and I grew up in UP, Lucknow and Bareilly. And हमने जो बैक स्टोरी डिस्कस की थी आभा की, वो लखनऊ से है, वहाँ से पढ़ी लिखी लड़की है. लहजा उसका ऑफ कोर्स यूपी का है, बट शी इज एन एजुकेटेड गर्ल, मॉडर्न डे गर्ल हु स्टडीज इंग्लिश लिटरेचर एक्चुअली. इसीलिए उसको यहाँ पे भेजा था सोच के कि आप किताबें पढ़ें. सो शी इज़ अ टुडेज गर्ल born and brought up and educated in UP. So she's not somebody who speaks in a dialect. She speaks normal and शुद्ध and good Hindi. बिल्कुल. प्रकाश जी, आपसे सवाल करना चाहूँगी. इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ आपने काम किया, आपका डेब्यू है. हाय प्रियंका, हाय प्रकाश जी, भावना फ्रॉम जी न्यूज़. प्रकाश जी, कुछ वक्त से इंटॉलरेंस को लेके काफी बहस चल रही थी. मैं वेट कर रही थी भावना, तुम ही ये सवाल पूछोगी. पूछोगी बस, तुम ही ये सवाल पूछोगी. और मैं टॉलरेट करूंगा इस सवाल को. हाँ, आई जस्ट वांटेड टू नो कि क्या आपकी इस फिल्म में भी कुछ अंश उठाए हैं, क्या इस फिल्म में भी कहीं ना कहीं दिखाया गया है उस पे? कहती है ना उसका डायलॉग मैडम का, आज समाज में उसकी इज्जत होती है जो कानून तोड़ता है, लेकिन मैं उसकी इज्जत करती हूं जो कानून तोड़ने वाले को तोड़ता है. तो टॉलरेंस इंटॉलरेंस की बात तो यही है ना. तो कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स भी आपने उठाए हैं इस फिल्म में, सिंस यू ऑलवेज मेक फिल्म्स व्हिच आर बेस्ड ऑन रियल लाइफ इश्यूज. अभी तो ये तो अभी अभी का मुद्दा है यार. मैं तो इसके पहले शूटिंग खत्म कर चुका था, इसको क्वांटिको पैकअप कर चुका था, तो अभी अगली फिल्म में आएगा वो मुद्दा. हाँ, शुक्रिया. प्रियंका, प्रोमो बहुत ही अच्छा है और आपकी फिल्म बाजीराव मस्तानी भी बहुत अच्छी थी. आपकी Thank एक्टिंग you, Bhav. सबको बहुत पसंद आई. Thank you so much. Really, that was a big surprise, but thank you. जी. अभी तो आपने ट्रेलर देखा है सर, और ट्रेलर में मैडम ने बास्टर्ड बोला है, आपने सुना नहीं? जिसको कि
हमारी मुझसे उससे ज्यादा गाली नहीं दी जाएगी सॉरी सेंसर- मेरे कान लाल हो जाते हैं गालियों से सेंसर की पहली जो एग्जामिनिंग कमेटी है उसने पास नहीं की थी पिक्चर, मुझे रिवाइजिंग कमेटी में जाकर के उसको पास कराना पड़ा, तो वो अभी देखते जाइए आगे आगे होता क्या। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। बोलचाल की भाषा तो हमारी इस्तेमाल होती है, वैसे ही हो रहा है। हाँ Priyanka, hi, you look this side. stunning as a cop, but apart from you, if you had to choose the best cop amongst Shah Rukh, Salman and Amir, then who would you choose? On-screen cop. मतलब दिखने में या काम करने में? दोनों में. Listen, what I look like in a vardi, there is no comparison with anybody Comparison else. at all. Sorry. Priyanka, how much also, more work Priyanka, is... I wanted to ask that did you watch Dilwale since, you know... I haven't even watched बाजीराव मस्तानी, by the way. मुझे Forget अपनी about फिल्म भी देखनी है। मैंने कोई फिल्में नहीं देखी। मैं कल आई हूँ इस देश में, आज यहाँ हूँ, अभी गिल्ड अवार्ड जाऊंगी, परफॉर्म करूंगी, कल दिल्ली जा रही हूँ। I'm not here. I haven't even watched my film. The whole world is calling me and telling me काशी, और मेरे को पता ही नहीं मैंने काम क्या किया है फिल्म में. It's quite stupid actually. सब बोल रहे तुमको शर्म नहीं आती, तुमने फिल्म नहीं देखी. Priyanka, how much more work is happening here this side, right here? Roshni here from India. हाँ, found you, sorry. So I just wanted to check, will we see you rarely in the media also now because there's so much work happening here and abroad, and what are the projects that we can look forward to ahead? I am very restricted on time now. Yes, it is, because Quantico was supposed to be 13 episodes and got extended to 19, and now it's 22 episodes. So it was not something I was prepared for, but it's obviously a really good thing also, which means it's become such a big hit. And it's gone global. We've dubbed it in 44 languages. It's gone to like 100 countries, territories. So it's extremely exciting, but at the same time, it restricts me. But it's a great problem to have, because I have some wonderful scripts that I am vetting right now. And I will not be able to obviously do all of them, but I'll pick and choose the best that I can. Hi Priyanka, Hi. Preksha from Bollywood Masti. Hi. So you're representing feminism in this movie, and what learning did you go through? Because there's so much being talk about feminism and all that. So how do you like to represent it in this movie? I'm a very proud feminist. I'm someone who believes that feminism is just a conversation about equality. It is not about hating men or berating men or putting them down. It is just about talking that, for eons, women have been treated like second-class citizens, and it's high time that we are given the credit due. The fact that this film is being made, the fact that, and this talks about exactly that. I'm posted in Bankipur because I'm a woman, because elections are coming up, and people think that as a woman I won't be able to do anything. This film is a testament to feminism, where it turns around and says, the last dialogue of the film, वर्दी का रंग अगर सही हो तो चाहे मर्द पहने या औरत, तुम नामर्दों को अपनी औकात दिखा देती है. It's very simple. It doesn't make a difference. So we are talking about blurring the lines between men and women, and I'm an extremely proud feminist. So प्रियंका, वैसे मैं इनको हमेशा एड्रेस कैसे करता हूँ, आप लोगों ने सुना होगा, मैडम सर. मैडम सर है मेरा नाम. फेमिनिज्म का एपिटमी. प्रियंका जी, आभा का किरदार तो हमने समझ लिया है. ये काशी के लिए आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं? और दूसरा सवाल है कि प्रकाश जी की फिल्मों में फीमेल कैरेक्टर हमेशा से बड़े स्ट्रॉन्ग रहे हैं, तो क्या आप उनके साथ काम करने के लिए इच्छुक रही थी पहले से, जो आपने सामने से कहा कि वो मैं मिलना चाह रही हूँ आपसे? प्रकाश जी और मैं एटलीस्ट 4-5 साल हो गए हैं हम लोग बात कर रहे हैं फिल्म करना है, ये कौन सी फिल्म. बचपन से ही हम सोच रहे थे नहीं. काफ़ी टाइम हो गया. तो ये हम लोग का बैक एंड फोर्थ चल रहा था. तो फाइनली चांद जी जो यहाँ बैठे हैं, मेरे सेक्रेटरी, उन्होंने मुझे बोला कि ये काफ़ी महीने हो गए हैं, ये मीटिंग करनी है. तो मैंने बोला इट्स रियली रियली ऑफुल ऑफ मी. तो मैंने फ़ोन किया प्रकाश जी को कि सर हम मिलना चाह रहे थे, प्लीज़ आप मुझे आओ तो सही, मिलो. क्या मिलने की ज़रूरत है, तुम्हारे पास तो टाइम ही नहीं है. सर मिल तो लो, देख लेंगे, वर्कआउट कर लेंगे. कहानी जब मैंने सुनी, और कोई नहीं कर सकता ये रोल मेरे सिवा. सो आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट इट, एंड ही वॉज ऑल्सो वेरी क्लियर अबाउट इट. तो हमने वर्कआउट किया, टाइम निकाल लिया, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद प्रकाश जी. आई एम टेलिंग यू, आई डिडंट एक्सपेक्ट हिम टू टर्न आउट टू बी द वे ही एक्चुअली डिड. ये बड़े सीरियस लगते हैं और सबको इंटिमिडेट करते फिरते हैं, लेकिन एक्चुअली रियली फनी है. सॉरी मैं आपका मिथ तोड़ रही हूँ, बहुत फनी है. एंड ही सो इंटेल, मेरा पूरा टीम हैज फॉलन इन लव विद प्रकाश जी बिकॉज ही इज सो स्मार्ट एंड फनी. आई एम रियली सॉरी, डोंट गिव मी एटीट्यूड, बट इट्स ट्रू. क्या हो गया? नहीं, मैं गलत बोल रही हूँ, तुम सब खड़े बैठे हो यहाँ पे. ही इज रियली फनी.
and he has a great sense of humor, and he shoots जैसे मतलब कोई बड़ी बात है ही नहीं, आए हम लोग काम करें, dialogue बोलो, चलो निकलो, out, finished. There is no stress, there is no, and he alone handles the entire unit, the entire production, one mic and him. Matlab 300 people will be over there, crowds of 500, but he alone will handle it. And it's a huge testament. He's a one-man army. And I'm very proud I got to work with him in this film. Kashi. Priyanka, प्रकाश जी प्रकाश जी Priyanka, I'll just finish his answer one second. बड़ी शर्म की बात है, but because I haven't seen the film, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं समझ में आता. मुझे इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं, मेरा घर गार्डन हो गया है, इतने फूल हैं, मुझे लग रहा है कि मेरा बर्थडे है. आज मेरी मासी ने मुझे फ़ोन किया, अमिताभ बच्चन के यहाँ से चिट्ठी आई है, एंड एज यूजुअल इन अमित जी स्टाइल ही राइट्स इन हिंदी ना, तो बड़ी एक्साइटेड हो गई थी. माई मासी, माई बिहारी मासी, जो प्रकाश जी की बहुत बड़ी फैन है. तो वही पढ़ सकते हैं हिंदी और क्या. वो पढ़ के शुद्ध हिंदी पढ़ के फोटो ली उन्होंने उसके साथ. इट वाज क्वाइट स्वीट. बट आई हैव गॉट some amazing compliments for this film. People I haven't spoken to for years. मैंने जिनसे बात नहीं की है, जिन्होंने शायद. बट इतना आश्चर्यचकित मत होइए, आपने अच्छा काम किया है. सर लेकिन मैंने ये तो नहीं एक्सपेक्ट किया था ना कि आई एम रियली वेरी आप आश्चर्यचकित. एक्सपेक्ट करना शुरू कीजिए, आदत डालिए. Priyanka here. I'm sure you must be aware of the Miss Universe goof up that happened. What do you have to say about the scene? Felt so bad. It's terrible. It's If that terrible. happened with me, I felt really bad. Died. I'm so It's sorry for you, terrible. Miss Columbia. It was really bad. Priyanka, also one more thing. There is a raging debate. काफी embarrassing है, sorry, but I couldn't get over it when I saw it. Okay. Priyanka, also. Priyanka, one more thing. There is a raging debate in the nation. If you would like to give an opinion, it would be really great. In the Nirbhaya case, the juvenile has been released, and people are saying that he should be retried as an adult. What's your take on the same? Well, I mean, it is something that is. I don't agree with it. I've always said that. I don't agree with it, and it's such a heinous crime. It's unforgivable, and it's. I mean, I'm someone who's a law-abiding citizen, so I will go with whatever the law decides. But it was too heinous a crime for it to be.